जब तक मोदी जी है, जब तक योगी जी हैं, वही आएंगे, दूसरा आ ही नहीं सकता। ऑपरेशन ब्लू स्टार किसने करवाया था? खुद इंदिरा गांधी ने। संसद के बाहर साधुओं पर गोली किसने चलवाई थी? इंदिरा गांधी ने। कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई थी? मुलायम सिंह यादव। एक बात और बताइए आप, जब से 2014 से मोदी जी की सरकार बनी है, क्या देश में कोई भी सांप्रदायिक दंगा हुआ है? मुझे ढूंढ कर लाके बताइए आप लोग। नहीं हुआ। 100 मुसलमानों में 10 हिंदू नहीं रह सकते, लेकिन 100 हिंदुओं में एक मुसलमान परिवार सेफ है। पाकिस्तान की औकात आज क्या है पता है? तुम्हारे को नहीं पता? मैं बता रहा हूँ ना, पता करिए ना। भिखारी देश है। इमरान खान को फांसी होने वाली है। वहाँ पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। जो एक मुझे लेना देना है ना, पब्लिक को लेना देना है ना, आपको लेना देना नहीं है। तलवार के वार को ना कई बार तलवार का वारी काटता है, कमल का फूल नहीं काटता। तलवार के वार को तलवार का वारी काटता कई बार। बात को समझिए एक बार। बीजेपी का झंडा नीचे बिठा के सिराम उसने गाय गऊ माता को काटा गया वहां पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी गदगद है और ये ताल ठोक रही है कि इस बार भी मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। इसी सिलसिले में बीजेपी, कांग्रेस तमाम पार्टियां अभी से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और जबलपुर से रैलियां कर रही है। इसको लेकर हम आम जनता से भी जानेंगे कि कांग्रेस की बात में उनको कितना दम लग रहा है और उनको क्या लग रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में कौन सी पार्टी अपनी सत्ता कायम करेगी। कर्नाटक का रिजल्ट जो आया उसको लेकर पहले तो क्या कहें? कहना क्या है, मेरे हिसाब से तो दुर्भाग्य है। हम तो ये चाहते हैं कि कोई अच्छी गवर्नमेंट बने और लोगों का फ़ायदा हो। अल्टीमेट यही होना चाहिए भारत में, पूरे हर जगह लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जैसे कि हम पिछली बार दिल्ली में भी यही देख रहे थे कि फ्री का जो चलन चल रहा है ना आजकल, सारे पार्टियाँ यही करी, ये फ्री या वो चीज़ फ्री के पीछे जो लग रहे हैं ना, वो चीज़ें गलत लग रही है हमें। आजकल ये सभी पार्टियाँ यही कर रही है, फ्री का जो चलन चला है वो गलत चीज़ है। क्या कह रहे थे भाई? मैडम, रेवड़ी लेना तो हमारा हक है, हमारा ही तो है, हम भी तो टैक्स दे रहे हैं, हमारा हक नहीं है लेना क्या? इतने बड़े बड़े नेता फ्री में रह रहे हैं, फ्री में हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह कितनी ज़्यादा है और आम पब्लिक का इतना सभी हक नहीं है कि वो ज़रा सी सब्सिडी ले ले या ज़रा सा पैसे उसके बैंक में आ जाए। तो हमारा हक है, हम तो लेंगे, जो देगा हम उसको वोट देंगे। मतलब जो देगा उसको आप वोट देंगे? बस यही बात है, अब बस यही बात है, हम उसको देंगे। अब जब ये इतने बड़े बड़े नेता हैं, क्या ये फ्री में घरों में नहीं रह रहा है? इनको महल नहीं मिले हुए? क्या ये फ्री की कारों इस्तेमाल नहीं कर रहा है? और कितनी पब्लिक और पार्लियामेंट की जो कैंटीन है उसमें 1-2 रुपए में खाना खा लेते हैं। अब इलेक्शन है, दिल्ली का उदाहरण देता हूँ मैं आपको। दिल्ली में केजरीवाल लगातार दूसरा तीसरी बार बने हैं और जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो 7 की 7 सीट किसी जाती हैं बीजेपी की। यही होने वाला, यही होगा। जब तक मोदी जी है, जब तक योगी जी हैं, वही आएंगे, दूसरा आ ही नहीं सकता। पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक को पता है क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। अब मैं हरियाणा से हूँ, हो सकता है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाए। अब मैं दिखाऊंगा कम से कम 7 या 8 सीट बीजेपी की जाएंगी। वो चेंज होता सारा क्लाइमेट। एमपी में 100% बीजेपी की सरकार आएगी। 100% बीजेपी, 101%। तो 150 कह रहे हैं कि हमारा कंफर्म है। किसकी? राहुल गांधी कह रहे हैं हमारा 150। कर्नाटक जीत लिया और कर्नाटक लॉलीपॉप से जीता गया है। अब बिल्कुल लॉलीपॉप से जीता गया है। 5 रेवड़ी जो बाटी है, हाँ, उनसे बिल्कुल उनसे जीता गया है। सबको पता उसने क्या किया है। बीजेपी का झंडा नीचे बिठा के सिराम उसने गाय गऊ माता को काटा गया वहां पर। ये आपको नहीं पता हो तो पता तो होगा खैर आपको। हाँ, कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, इस पर भी गया है। बीजेपी पर आरोप लग रहा था। बीजेपी लोग हमें गलत ठहरा ये आरोप प्रत्यारोप की बात अलग है मैडम, आरोप प्रत्यारोप की बात अलग है। अगर कांग्रेस कुछ करेगी तो पता है क्या कहेगी? कर तो कांग्रेस देगी, बोलेगी कि ये बीजेपी का खुद का हाथ है हमारे को बदनाम करने के लिए। अदरवाइज बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं है, बिल्कुल। जिस तरीके से अभी आपने सुना होगा, जबलपुर में रैली की है प्रियंका गांधी ने और वहां पर उन्होंने संबोधन करते हुए लोगों को कहा है कि पिछले 18 सालों में बीजेपी ने उनका शोषण किया है। 2018 में जीते थे लेकिन पैसे के बल पे बीजेपी ने जो है सत्ता कायम कर दी। इस देश को आजाद हुए मैडम कितने सालों में? आपसे सवाल करता हूँ। 75 साल तक, 75, ठीक है। 75 साल में इस देश पर मेरे ख्याल में 75% कांग्रेस ने राज किया है। तो कहने की जरूरत नहीं शोषण किसने क्या किया है। ये वो इंदिरा गांधी ने पीछे इमरजेंसी लगाई थी, किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी ने, ठीक है। राजीव गांधी के इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद राजीव गांधी ने क्या बोला था? जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जब सिखों का नरसंहार हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किसने करवाया था? खुद इंदिरा गांधी ने। संसद के बाहर साधुओं पर गोली किसने चलवाई थी? इंदिरा गांधी ने। कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई थी? मुलायम सिंह यादव ने।
एक बात और बताइए आप, जब से 2014 से मोदी जी की सरकार बनी है, क्या देश में कोई भी सांप्रदायिक दंगा हुआ है? मुझे ढूंढ कर लाके बताइए आप, हुआ हो तो? नहीं हुआ। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में योगी सरकार क्या कर रही है, मोमडन से जाके पूछिए, समर्थन में खड़ा है, क्योंकि कोई बिल्कुल खड़ा है। हमने कुछ लोगों से भी पूछा, वो अगेंस्ट है, कह रहे हैं गुंडागर्दी है, गुंडा राज है। किसका गुंडा राज है? योगी जी के लिए कह रहे हैं। नहीं है, 1% भी नहीं है, हैं? एक मिनट, आप इंटरव्यू देना, एक मिनट। जब यूपी में इलेक्शन था, नोटबंदी क्यों बंद की गई थी? ताकि भ्रष्टाचार का पैसा आ गया है। नोटबंदी क्यों बंद की गई थी? धन आ गया है। यूपी का इलेक्शन हम जीत जाएंगे, इन पे काला धन है, मायावती पास और अखिलेश के पास। नोट बंद करा दिया। काला धन कहाँ गया? कौन सा काला धन? पकड़ा तो नहीं? किसने? कुछ भी कहाँ पर है? मोदी जी ने ये बोला था कि अभी मैंने नोटबंदी इसलिए की है। नोटबंदी मतलब एक अखिलेश यादव के ऊपर नोटबंदी की गई थी। नोटबंदी क्यों हुई थी? मैं बता रहा हूँ, ब्लैक मनी कहाँ गई है? सुनिए ना, तो उनको बोलने तो दीजिए। 2000 का नोट क्यों बंद कर दिया जा रहा है? एक मिनट। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भारतीय करेंसी छपती है नकली, या नहीं पता? नहीं, बट पुट नहीं मुद्दा मुझे नहीं पता आप हिंदू हैं मुस्लिम है। अगर आप मुस्लिम है तो मेरे भाई है। बात सुनिए आप, अगर आप अगर आप मुस्लिम है तो ही मेरे भाई हैं, हिंदू है तो ही मेरे भाई है। मैं हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करता। हिंदू मुस्लिम, एक और सुनिए, कांग्रेस ने हमेशा तुम्हारे को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। चैलेंज करता हूँ इस बात का, सोचना इस बात को। मानता हूँ मैं आपकी बात, ठीक है, इस चीज को मानता हूँ, लेकिन जिस दिन से मोदी जी की जितनी भी योजनाएं आई है, उसने ये नेम प्लेट देख के योजना दी है? नहीं दी। क्या जब आप फ्री राशन लेने जाते हैं तो आपसे जाति पूछी? जाति पूछी जाती है आपसे? जाति किसी से नहीं पूछी जाती। सिलेंडर आपको फ्री मिलते नहीं मिलते? क्या कांग्रेस ने कहा आपको चारे की तरह इस्तेमाल किया? समझो बात को। आपको कह रहा हूँ, ठीक है, मुलायम सिंह यादव ने चारे की जगह इस्तेमाल किया आपको। पॉलिटिशियन किसी का नहीं होता, ना आपका है ना मेरा है, ठीक है नहीं। गलतफहमी हो ना कि कांग्रेस मेरी हमदर्द है, मुलायम सिंह मेरा हमदर्द है, ओवैसी मेरा हमदर्द है। रोंग, 101% रोंग है। हिंदुस्तानी भाई हैं, मेरे हमदर्द है, मैं उनका हमदर्द। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, उठा था यहाँ पर एक मुद्दा उठा था हिंदू राष्ट्र का। 52 मुस्लिम कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री है 52। एक मिनट भैया, सॉरी 56 मुस्लिम कंट्री हैं, ठीक है, इस्लामिक है। यहूदी भी देश होंगे, अदरवाइज जो भी है सबके अपने बौद्धों के अपने अलग। एक भी हिंदू राष्ट्र इस धरती के ऊपर नहीं है। समथिंग 202 देश है शायद, एक मिनट, समथिंग 202 देश है। 202 देश में से एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। अगर 130 करोड़ में से 30 करोड़ आपको घटा रहा हूँ, एक मिनट बुरा मत मानना, 100 करोड़ का देश है, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग है तो गलत है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से निकल जाएंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष मुद्दा उठाती है और कहीं ना कहीं मैंने क्या बोला है? अरे यार, हिंदुओं का दबदबा बढ़ेगा, ये विपक्ष क्या उसमें नहीं हिंदू किसको मारता? कभी देखा हिंदू से झगड़ा हुआ किसी का? हुआ है? पॉलिटिशियन करवाते हैं। कांग्रेस पार्टी विदेश में जाकर कहती है कि मुस्लिम लोग डरे हैं भारत में। 100 मुसलमानों में 10 हिंदू नहीं रह सकते, लेकिन 100 हिंदुओं में एक मुसलमान परिवार सेफ है। ये हकीकत है, ये सही बोल रहे हैं बिल्कुल। मुद्दे की बात अंकल यहाँ पे थी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2014 से बीजेपी पाकिस्तान, नोटबंदी, आधार कार्ड की लाइन, इसकी लाइन, उसकी लाइन, सारी लाइन है। मेरे पास जवाब है, आयुष्मान योजना, पहल योजना, G20 क्या? मेरे पास जवाब है इसका। पाकिस्तान की औकात आज क्या पता है? तुम्हारे को नहीं पता? मैं बता रहा हूँ ना, पता करिए ना। भिखारी देश है, इमरान खान को फांसी होने वाली है, वहां पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। जो एक बार मुझे लेना देना है ना, पब्लिक को लेना देना है ना, आपको लेना देना नहीं है, आपको लेना देना नहीं है। पाकिस्तान को खत्म कर दिया गया है बिल्कुल। क्यों? वहाँ की जनता से, वहाँ की आवाम से कोई दुश्मनी नहीं है मोदी जी कर किसी की भी। ये वही मोदी जी हैं जिसने हवाई जहाज को अचानक उतार के और नवाज शरीफ की माँ के जन्मदिन पर शाल दे के आए थे। किस लिए दे के आए थे? किस लिए? उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, सिर्फ इसलिए कि एक मौका और दे दें। सोचिए बात को, एक मौका और दे दें। वही मोदी जी हैं जो हाँ, जो लाल किले पे किसान आंदोलन में अपने ही बंदे बेचकर झगड़ा कराया था, जिसका बंदे भेजकर झगड़ा क्या था, खुलासा किसने किया था? केजरीवाल सरकार ने साफ साफ पेपर में दिखा के, यूट्यूब पे वीडियो होगी, आप जाकर देख सकते हो, सारे चैनल होगी, बिल्कुल है। क्या कहेंगे? कह रहे हैं उन्होंने, इसमें मत लीजिए, नहीं उससे बड़ा लोकतंत्र को खाने वाला इंसान कोई भी नहीं है। एक मिनट, अभी भी कितनी % जनता शिक्षित है बताइए आप?
सरकार क्यों बनी तीसरी बार फिर से? एक मिनट अभी भी यस फ्री यस 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 उसी का ये 200 यूनिट बिजली फ्री थी, पूछना किसको किसको मिल रही है? अब पूछो ना, आपको मिल रही है? इनसे पूछिए, आपको मिल हो सकता है भाई आपको मिल रही हो। नहीं बोलिए कार फ्री किसने किया? लेडीज टिकट फ्री। आप लेडीज हैं, आप तो इस चीज़ को जानती होंगी ना, लेडीज टिकट फ्री है। और यही नहीं, केजरीवाल ने ये नहीं किया है कि जो दिल्ली की होगी उस तरीके से महिलाएं कहती हैं कि बस ही नहीं रोका जाता। नहीं दो, अगर 100 बसें हैं, अगर उसमें 100 का दिमाग 100 होता है ड्राइवर का। अभी भी केजरीवाल ने क्या कहा, अगर कोई ऐसा करता है तो आप मेरे पे कंप्लेंट करो उसको। और ऐसा नहीं, कई ड्राइवर सस्पेंड हुए हैं सीमापुरी डिपो से। हाँ, क्या लग रहा है ये फ्री की रेवड़ी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत गई, अब एमपी में भी जीत जाएगी? बिल्कुल जीतेगी। कभी नहीं कभी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, 1% भी नहीं, 1%। कांग्रेस की हवा चल गई है। मुझे इस बात का नहीं पता, मैंने उनकी बात का जब बात कोई बात नहीं। के खजाना सर कई बार ना वो काम करना पड़ता है सर, कई बार अब उनका नहीं लीजिए। एक मिनट हाँ प्रूफ है, न्यूज है, आपको भी पता होगा, न्यूज आई है। शिवराज सिंह चौहान ने 1.5 करोड़ औरतों को एक 1,000 रुपये बांटे। हाँ तो वो रेवड़ी है और क्या, हर महीने दिए जाएंगे हैं? हाँ ये क्या है, बीजेपी की सरकार बांट रही है। शुरुआत किसने? अरे एक मिनट, शुरुआत किसने की? मैं बताऊं, कई बार ना ये होता है, तलवार के वार को ना कई बार तलवार का वारी काटता है, कमल का फूल नहीं काटता। तलवार के वार को तलवार का वारी काटता कई बार, बात को समझिए एक बार। लेकिन बीजेपी सरकार ने पिटीशन डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, पता है आपको क्या, कि फ्री की रेवड़ी बंद करो। केजरीवाल की वाली रेवड़ी छोड़िए, मैं आपसे एक बात पूछूं सर, सबसे ज्यादा कौन सी सरकार है जो सबसे ज्यादा विधायक खरीदती है करोड़ों रुपए? एक मिनट आपसे पूछेंगे क्या कह रहे हैं? और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं 3,000 रुपये महीना भी दूंगा चुनाव जीतने के लिए। 3,000, हाँ मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, हाँ 3,000 रुपये महीना भी दूंगा इसके बाद, शिवराज सिंह चौहान ने बांटते हुए। तो फ्री की 5 रेवड़ी तो वो कांग्रेस पार्टी भी तो बांट रही दे रहे हैं, तो सभी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं ना। क्यों छुपा रहे हैं फिर? है बात को अच्छा, एक तरफ विपक्ष जो है एकता की बात कर रहा है। आज जो है आपने सुना होगा कि उन्होंने खुद जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, मांझी ने हाँ उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर क्या करेंगे? एकजुटता की यात्रा कर रहे हैं और खुद के जो है उसमें आज जब कोई आदमी इस्तीफा देता है उसका पर्सनल स्वार्थ होता है, ऐसे कोई इस्तीफा देता नहीं था। जो स्वार्थ को सिद्धि नहीं हुआ होगा इसलिए इस्तीफा दिए हैं, कोई और बड़ी बात तो है नहीं। हाँ कोई बड़े एक और नीतीश कुमार एकजुटता की यात्रा पर निकले थे, खुद की पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं। वो तो नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए कि वो जहाँ बैठे हैं उनका गठबंधन उनसे चलने वाला नहीं है। तो पीएम उम्मीदवार की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं, क्या कहें? वो तो बाहर हो ही जाएगा, क्योंकि उनका पार्टी मात्र 39 को सीट लेके आई है बिहार में। उनको पूरे भारत में कैसे होगा? वो बड़ी छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी भारत में बैठे हैं, उनको मौका मिलना आसान बात। कल आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस की हवा चल रही है, ये हवा एमपी में भी रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए, कांग्रेस कर्नाटक में पहली जीत नहीं है। कर्नाटक हर साल 5 साल पर चेंज करती है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी राजस्थान में इसी तरह हुआ है। हाँ, फिर देखिए एमपी का चुनाव है, भारी मतों से मोदी जी जीते हैं। तो हाँ, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस का सरकार था। ये जो सी सर्वे किया जा रहा है, सी सर्वे में ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है और बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है उम्मीदवार में उतारने के लिए। क्या शिवराज सिंह चौहान को नहीं लड़ाएंगे इस बार? वो तो बीजेपी का अपना फैसला है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। इसलिए उनका शिवराज सिंह को लड़ावे या किसी को लड़ावे। अब बीजेपी जो पार्टी है वो लोकतंत्र में वो पहले से कुछ नाम अनाउंस नहीं करते हैं। जो भी देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी एकाएक आए हैं, है ना, जहाँ भी आते हैं एकाएक आते हैं। पहले से कुछ बीजेपी पहले से कुछ अनाउंसमेंट नहीं करती है। हाँ, से अपना जो है पत्ते खोलना शुरू करेगी। हाँ, जब समय के हिसाब से अपना पत्ता खोलेंगे।
तो देखिए इस वक्त जो हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर मध्य प्रदेश में होने वाले स्टेट इलेक्शन को लेकर दिल्ली की जनता ने क्या कुछ कहा यह आपने सुना। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।